हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है और मैं हूँ रूही। मेरे जितने भी चैनल को देखने वाले लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। और जो मैं आपको लास्ट टाइम पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी बताया था कि जो स्पेसिफिक फैट्स एंड ऑयल हैं, उसी के सीक्वेंस में आज मैं आपको ये टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है राइस ब्रैन ऑयल। तो राइस ब्रैन ऑयल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। बीच में जो है बहुत सारी ऑयल कंपनीज, जो फूड ऑयल कंपनीज थी, वो इस ऑयल को लेकर के ब्रांडिंग कर रही थी। तो आज हम इसके बारे में जान भी लेते हैं। और जो देखिए फूड साइंस के जितने भी लेक्चर हैं फ्रेंड्स, जो भी आपके फूड टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं, FCI के एग्ज़ाम्स हैं, FSCI के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और वैसे भी आप जो भी लोग इसको देख रहे हैं, वो आपके लिए नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी फूड खा रहे हैं, सपोज अगर आप ऑयल ही ले रहे हैं, तो उस ऑयल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ऑयल ले रहे हैं, किस में कुकिंग कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है, आप अपने बॉडी में कुछ जंक या गार्बेज तो नहीं ले रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो राइस ब्रैन ऑयल है फ्रेंड्स, इसमें हाई अमाउंट ऑफ अनसैपोनिफिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टोकोट्रेनॉल से और ओराइजेनॉल है। तो ओराइजेनॉल से आप लोग फेमिलियर होंगे नाउ। और इनमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। जो ऑयल है फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ई भी होता है, यानी कि रिच इन विटामिन ई होता है। और ये जो विटामिन ई से रिच होने के कारण ये ऑयल को एक ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नाउ। और इन एडिशन यानी साथ ही में इसमें हायर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट होता है दैन दी अदर ऑयल्स। दूसरे ऑयल के कंपैरिजन में इसका ऐसा कहा जाता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल को लो करने का जो है कैपेबिलिटी वो ज़्यादा होता है नाउ। अब ये जो ऑयल है, इसमें जो है जो कीपिंग क्वालिटी है इस ऑयल की, ये हाई होती है। अगर हम लोग इसको दूसरे ऑयल से कंपेयर करें ना, जो फूड है जैसे कि आपका डीप फ्राई आप करते हो राइस ब्रैन ऑयल में, तो ये क्या शो करता है कि जो ऑयल है वो लेस एब्जॉर्ब होता है। आप जनरली जो दूसरे ऑयल्स को यूज़ करते हो फ्राइंग में, बहुत एब्जॉर्ब करती हैं वो चीज़ें, जैसे पकौड़ी है या कुछ भी आप मतलब कचौड़ी पकौड़ी कुछ भी आप अगर फ्राई करो तो बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस ऑयल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है नाउ। अब जो या फिर ये फ्राइड फूड जो है वो कंज्यूम जो करता है ऑयल को बहुत ही कम मात्रा में करता है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसका कंपैरिजन ग्राउंडनट ऑयल से करें तो जो है ऐसा पाया गया है। अब सीसेम ऑयल के बारे में देख लेते हैं। जो सीसेम ऑयल है, ये ऑयल कोल्ड प्रेस्ड होता है। ओके, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है ये, और ये लाइट होता है और इसका डेलिकेट फ्लेवर होता है। सीसेम जो है ये इसकी जो फैमिली है वो पेडिलिएसी फैमिली है। सीसेम ऑयल या फिर इसको जिंजेली ऑयल भी कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है जो कि सीसेमल कहा जाता है। एंड ये सीसेमोलिनॉल होता है। और ये क्या करता है, ये फॉर्म कैसे फॉर्म होता है, ये सीसेमोलिन से फॉर्म होता है, यानी सीसेमोलिन से बनता है नाउ। जब ऑयल को हीट करते हैं तो ये इसमें ऐसा शो होता है कि इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। ओके नाउ, अब इसमें ओमेगा 3 भी होता है और ओमेगा 6 भी होता है। ओके, यानी ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या है, ये एक फैटी एसिड्स है, एज वेल एज इस पर लेसेथिन भी होता है। ओके, जो डीकॉर्टिकेटेड सीड्स होते हैं इनमें 20% तक ऑयल होता है। जो डीकॉर्टिकेटेड सीड्स होते हैं इनमें 20% तक ऑयल होता है, और यानी कि जो इनमें सीड कोट्स जिनके रिमूव हो चुके हैं। और जो सीड कोट होता है जिंजेली सीड का, उसको ऑयल के एक्सट्रैक्शन से पहले रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा तो जनरली सभी सीड्स में किया जाता है। ओके ना, ये पिकल में भी यूज़ होता है, पिकल के फ्लेवर को इन्हेंस करता है, और इसमें प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपसीड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल की। तो अगर हम इनकी फैमिली की बात करें तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो फैमिली है, मस्टर्ड की ब्रेसिका जिनसिया है, ये दोनों ही जो है सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, और इसको आपको मालूम ही है कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और जो ब्रेसिका जिनसी है जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये इनको सरसों भी कहा जाता है ना। मस्टर्ड को सरसों कहा जाता है, और जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये सरसों से निकाला जाता है। ओके, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक एक शार्प टेस्ट होता है और ओडर होती है, और ये जो स्लाइटली ज़्यादा मोर विस्कस होता है दैन द अदर ऑर्डिनरी वेजिटेबल ऑयल से। अगर आप इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो आप मस्टर्ड ऑयल टच करके देखिएगा, ये ज़्यादा विस्कस लगता है, थिक लगता है ना। जो ऑयल है ये रेडली जो है वो थिकन नहीं होता है, डज नॉट रेडली थिकन्स व्हेन हीटेड, और जब इसको एयर से एक्सपोज करते हैं तो भी ये
जल्दी थिकन नहीं होता है। नाउ जो ऑयल है इसको जो है ब्रेसिका के सीड से ऑब्टेन किया जाता है और ये 40 to 50% तक जो है इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कि एब्रेसिक एसिड कहा जाता है। नाउ जो ऑयल है ब्रेसिका की फैमिली का, इसमें एक पिक्यूलियर ऑर्डर होती है। और ये पिक्यूलियर ऑर्डर क्यों होती है? जब भी आप इस ऑयल से कुछ कुकिंग करने जाते हैं तो आप इस ऑयल को ईज़िली इस ऑर्डर को ईज़िली स्मेल कर सकते हैं। ओके, एक अलग सी ही ऑर्डर होती है, इसमें पिक्यूलियर ऑर्डर होती है और ये होती है एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से। ओके, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि जो सरसों के तेल में एक पिक्यूलियर ऑर्डर होती है वो होती है एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कुकरी में किया जाता है और पिकल्स को बनाने में किया जाता है। इंडिया में जो अचार होता है, जो दादी नानी के हाथ का बना होता है, मम्मी लोग के हाथ का बना होता है, वो सरसों के तेल में ही बना होता है मोस्टली। जो कैनोला ऑयल होता है इसे रेपसीड ऑयल भी कहते हैं और इसका नेम कैनेडियन से लिया गया है। ओके, कैनेडियन एंड ऑयल। नाउ कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब हम पाम ऑयल की बात करें तो जो पाम ऑयल है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जो पाम ऑयल है ये जो फ्रूट है इसका ये है एलेइस एंड ग्यूनेंसिस पाम। ओके, तो एलेइस ग्यूनेंसिस पाम है, इसको आप लोग जैसे चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड कुकिंग में यूज़ होता है और इसका यूज़ मार्गरीन्स में करते हैं और शॉर्टनिंग के लिए करते हैं एंड एज एन इंग्रेडिएंट इन पार्ट ब्लेंड्स भी किया जाता है। और ये बहुत ही जो वास्ट एरे है फूड प्रोडक्ट्स का उसमें यूज़ होता है। नाउ अब यहाँ पे जो भी फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो पाम ऑयल को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही डिस्टिंक्टिव होती है और इसमें लिटिल या फिर कोई भी हाइड्रोजनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ये क्या करता है, ये लेंथन करता है, प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। एंड जो पाम ऑयल है वो कॉर्न से सुपीरियर है, सोयाबीन से सुपीरियर है, रेपसीड से सुपीरियर है एंड ग्राउंडनट ऑयल से ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी के मामले में सुपीरियर है। नाउ इसमें इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और इसमें 44% पैमेटिक एसिड होता है और 5% स्टीरिक एसिड होता है, 39% ओलिक एसिड MUF होता है एंड 10% तक लाइनोलिक एंड PUFA होता है। नाउ विटामिन ई पर्टिकुलरली टोकोट्रेनॉल्स इसमें पाम ऑयल में प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल होता है लिवर में उसको सप्रेस कर सकते हैं। नाउ जो क्रूड पाम ऑयल होता है ये वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल प्लांट सोर्स होता है कैरोटेनॉइड्स का विद द कंसंट्रेशन ऑफ 500 to 700 ppm। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं पाम फ्रूट है, पाम ऑयल में जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑयल्स फ्रॉम पाम। अब पाम से जो भी ऑयल निकाले जाते हैं उसको देख लेते हैं। नाउ पाम कर्नल ऑयल, तो ये जो ऑयल है ये सीड कर्नल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें अबाउट 50% तक ऑयल होता है। ये वाइट होता है, ये येलोइश होता है, ये लाइट ब्राउन कलर होता है और ये डिपेंड करता है कि जो कर्नल स्टीयरिंग है उसकी प्रॉपर्टी उसकी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो जो पाम कर्नल ऑयल है ये एडिबल फैट्स के में यूज़ होता है और आइसक्रीम मेकिंग में यूज़ होता है एंड मैनीज में भी यूज़ होता है और जो गुड्स को बेक करने में यूज़ होता है एंड कन्फेक्शनरीज़ में यानी बेकरी एंड कन्फेक्शनरीज़ में ये यूज़ होता है। नाउ पाम कर्नल स्टेरिन जो है ये चॉकलेट फैट में यूज़ होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पाम ऑयल की। ये तो पाम कर्नल ऑयल था, अब पाम ऑयल की बात करते हैं। जो फ्रेश पेरिकार्प होते हैं पाम फ्रूट के, इनमें 49% तक पाम ऑयल होता है। नाउ इसमें लिक्विड जो फ्रैक्शन होता है अबाउट 75% होता है जिसे ओलिन कहते हैं और सॉलिड फ्रैक्शन को 25% जो होता है इसको स्टेरिन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पाम ऑयल के बारे में पता चल गया। नाउ अब हम बात करते हैं पैमोलिन की। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं पैमोलिन की वो पाम ऑयल से डिफरेंट होती हैं और जो पैमोलिन होती है वो फुली लिक्विड होती है इन वार्म क्लाइमेट, यानी गर्म क्लाइमेट में फुली लिक्विड होती है और ये जो है परफेक्टली किसी भी सीड ऑयल के साथ ब्लेंड कर दी जा सकती है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम रिफाइंड या ब्लीच्ड डीऑर्डराइज्ड पामोलिन की बात करें तो ये कुकिंग ऑयल में बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट है रेड
या क्रूड पाम ऑयल। ओके, तो जो अनरिफाइंड अनब्लीच्ड क्रूड पाम ऑयल होता है वो एडिबल ग्रेड क्वालिटी होती है उसकी, और इसमें 550 माइक्रोग्राम तक जो टोटल कैरोटीनॉइड्स होते हैं पर ग्राम, ऑफ विच 68% इज़ बीटा कैरोटीन। नाउ जो रेड पाम ऑयल होता है ये गुड सोर्स ऑफ टोकोफेरॉल्स है एंड टोकोट्रेनॉल्स है। ना जो कुक्ड फूड आइटम्स होते हैं क्रूड पाम ऑयल में, जिनको जो कुक किए जाते हैं, इनमें एक प्लीजेंट येलो कलर होता है इन उपमा, सूजी हलवा या फिर केक का, तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ पाम स्टीरिन जो है ये पामोलिन का को प्रोडक्ट है, और ये सॉलिड फ्रैक्शन होता है पाम ऑयल का, एंड ये मोर सैचुरेटेड होता है, और ये जो है नेचुरल शॉर्टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है पेस्ट्रीज़ में। तो पेस्ट्रीज़ में नेचुरल शॉर्टनिंग भी की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए पाम से मिलने वाले जितने ऑयल्स हैं इनके बारे में पता चल गया। ओके, जो शायद ही आपको पहले पता हो। और आज हमने आपको राइस ब्रान ऑयल, सीसेम ऑयल एंड रेपसीड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल के बारे में बताया है। तो फ्रेंड देखिए, आज के लिए मेरा लेक्चर अब यहीं पे एंड होता है। ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।